देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे, कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजद ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया। 2024 के लिए 24 जन वचन सामने रखे गए, जिसमें सबसे बड़ी बात तेजस्वी की तरफ से यह रखी गई कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस से बेरोजगारी से आजादी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का भी काम करेंगे। वहीं अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बिहार को अलग से स्पेशल पैकेज देने और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बातें कही है। इसके अलावा उन्होंने वंचितों, उपेक्षितों एवं पिछड़ों के कल्याण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करने की भी बातें कही। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, एयरपोर्ट, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन आदि को लेकर भी कई सारी घोषणाएं की गई है। लेकिन जैसे ही राजद की तरफ से यह घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके बाद बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई और एनडीए के सभी घटक दलों की तरफ से इस घोषणा पत्र को लेकर राजद और तेजस्वी पर हमला बोला जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी और जदयू नेता नीरज कुमार ने जमकर तेजस्वी पर हमला बोला। दरअसल तेजस्वी यादव के द्वारा 1 करोड़ रोजगार की बात कहने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार के लोगों ने यह नहीं बताया कि 1 करोड़ रोजगार तो देंगे, लेकिन इसके नाम पर जमीन कितने लिखवाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह रोड मैप बनाया गया है। 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखा करके उनके जमीनों को कैसे लिखवाया जाए, यह बातें तो उन्होंने घोषणा पत्र में नहीं कही। तो एक बार आप खुद सुनिए कि कैसे तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। तो देखा आपने कि किस तरह सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि तेजस्वी ने यह नहीं बताया कि 1 करोड़ रोजगार देने के बदले कितनी जमीन लिखवाएंगे। वहीं अब तेजस्वी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने भी राजद और लालू परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग का कहना है कि बिहार की जनता जानती है कि राजद के लोग किस तरीके से नौकरी देते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अच्छी बात है कि तेजस्वी अब नौकरी की बातें कह रहे हैं, लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि यदि ये लोग सही मायने में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में रहे, तब उन्हें नौकरियां क्यों नहीं दी। यह बात तो हर कोई जानता है कि इन लोगों ने कैसे लोगों को नौकरियां दी है। एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने
बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी के घोषणा पत्र पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राजद की घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं, जो निम्नलिखित है। भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। इसके आगे जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही तो वह कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला किया है और कहा कि तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र को राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। खुद तो 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। इनकी राजनीति में औकात ही क्या है। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी सवाल पूछा कि जब राष्ट्रीय संदर्भ में घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं तो उनके सहयोगी उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। सच बात तो यह है कि तेजस्वी हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और संतरे का छिलका अपने सहयोगियों पर गिराने का काम कर रहे हैं। तो एक बार आप खुद देखिए कि किस तरह से नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तो सच तो यही है ना कि हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और उस संतरे को का जो छिलका है वो अपने सहयोगी पार्टी के हाथ में गिरा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो संतरे का रस है वो आंख में डाल रहे हैं। ये तो औकात बताने की बात हुई। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है, जो ऐसे दौर में जब इंडिया गठबंधन बना और उस इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में खुद अपने मुंह से घोषणा कर देना पूरे देश के संदर्भ में यह बताता है कि राजनीति में अपने औकात का ज्ञान इनको कम है। 500 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में है। 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति जिसको बिहार में भी 0 पर आउट हो जाना है, वैसे लोग राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अपना मंतव्य दे रहे हैं। तो सुना आपने कि एनडीए के तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं की तरफ से तेजस्वी के घोषणा पत्र को लेकर किस तरह से बयानबाजियां की जा रही है। कोई नौकरी देने की बात को झूठा बता रहा है तो कोई साफ कह रहा है कि तेजस्वी का घोषणा पत्र ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को पश्चिम में उगाना और पहाड़ को हवा में उड़ाना। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।